सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीएसई ने आपके इस साल का जो फाइनल पेपर है ना, उसकी जो डेट शीट है वो आपकी रिलीज कर दी है और अपनी सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे रिलीज करी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये डेट शीट हम डाउनलोड कैसे करेंगे। पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि डाउनलोड कैसे करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट का पेपर कौन से दिन है। ठीक है, चलो तो सिंपल आपको क्या करना है, cbse.gov.in इस पे जाना है। इसके बाद आप मेन वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल साइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हो पहला ऑप्शन क्या है, टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th एंड 12th। और जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपकी जो डेट शीट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको ना डेट शीट, देखो आपको ना ये फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि इस साल तुम्हारे 45 लाख से ज्यादा बच्चे हैं ना 10th और 12th के अंदर पेपर देने वाले हैं, जिसके अंदर टोटल 26 कंट्रीज है। मतलब इंडिया को मिलाओगे तो टोटल 27 हो जाएंगे। यानी कि समझ रहे हो, मतलब टोटल 27 कंट्रीज के अंदर 10th और 12th क्लास के टोटल 45 लाख स्टूडेंट्स हैं और इतने सारे बच्चे मिलकर इस साल पेपर देने वाले हैं। तो उसकी जो डेट शीट है ना वो सीबीएसई ने आपकी रिलीज कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको ना ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी मैंने पढ़ ली है, ये काम की नहीं है। जितनी चीजें काम की है बस मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी क्लास 10th की जो डेट शीट है वो सीबीएसई ने आपके प्रोवाइड कर दी है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ना क्लास 10th की डेट शीट बताऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें क्लास 12th की डेट शीट जाननी है ना तो आप हमारे क्लास 12th वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं क्लास 12th की डेट शीट बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें क्लास 10th की डेट शीट बताने वाला हूं। क्लियर एवरीवन? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पेपर तुम्हारा कौन सा है? तो सबसे पहला पेपर आपका है मैथमेटिक्स। जनरली क्या होता है कि जो आपका पहला पेपर होता है वो हमेशा इंग्लिश का होता है, लेकिन इस साल ऐसा तुम्हारा नहीं होगा। इस साल तुम्हारा जो पहला पेपर है ना दैट विल बी ऑफ मैथ। चाहे तुमने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा हो, चाहे तुम्हारे पास बेसिक मैथ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों का जो पेपर होगा ना वो आपका कब होगा, 17th ऑफ फेब, 17 फरवरी से तुम्हारे इस साल के जो बोर्ड पेपर है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं। 17 फरवरी को तुम्हारा पहला पेपर है जो कि किस चीज का है, मैथ्स का है। क्लियर एवरीवन? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ है, कुछ बोलेंगे कि भैया मेरे पास बेसिक मैथ है। तुम्हारे पास चाहे किसी भी टाइप का मैथ हो, तुम्हारा जो पेपर होगा वो तुम्हारा 17 फरवरी को होगा। क्लियर एवरीवन? पहला पेपर तुम्हारा 17 फरवरी को है जो कि मैथ का है। दूसरा पेपर तुम्हारा होगा इंग्लिश का। यस, इस बार जो तुम्हारा दूसरा पेपर है ना वो आपका इंग्लिश का होने वाला है। अब चाहे तुम्हारे पास कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो, चाहे तुम्हारे पास लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पेपर तुम्हारा इंग्लिश का जो कि कब होगा, 21 फेब। यस, यानी कि टोटल तुम्हारे पेपर के बीच में कितने दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है, 3 दिन का। पहला पेपर तुम्हारा मैथ का होगा, 3 दिन बाद तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 21 फरवरी को होने वाला है। तीसरा पेपर तुम्हारा 25 फरवरी को होगा जो कि किस चीज का होगा, ये होगा आपका साइंस का। किस चीज का होगा, साइंस का पेपर होगा। पहला मैथ का है, दूसरा इंग्लिश का है, तीसरा साइंस का है। अब साइंस के पेपर में कितने दिन का गैप है, साइंस के पेपर में आपके 22, 23, 24। यस, इसमें भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का गैप है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इस साल का जो पेपर की डेट शीट है वो तो हमारी आ गई, लेकिन क्या हमारे पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है? यस, इस साल तुम्हारे पेपर का जो पैटर्न है ना वो आपका सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। इस साल तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर तुम्हारे चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, या फिर चाहे तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन हो। जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस साल वाले पेपर के अंदर तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। यहां तक कि तुम्हारे 50% से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे नए टाइप के होंगे। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद कर रहे हैं। ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। चाहे तुम्हारी कंपिटेंसी हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले हो, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले हो, असर्शन एंड रीजन वाले हो, ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया फिर ये नए टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे कहां पे? ये मिलेंगे तुम्हें ओसवाल के सैंपल पेपर के अंदर। यस, इस बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे नए टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर गिवन है। इस बुक के अंदर तुम्हारा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। चाहे तुम्हारे माइंड मैप हो, चाहे तुम्हारे रिवीजन वाले नोट्स हो, चाहे तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, या फिर चाहे तुम्हारे सीबीएसई के नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से जितने भी आपके सैंपल पेपर है वो भी आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
इससे बढ़िया सैंपल पेपर चाहे तुम अपने ऑफलाइन में टीचर से पूछ लेना, चाहे तुम अपने ट्यूशन टीचर से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, जो सैंपल पेपर सबसे बेस्ट होता है ना, दैट इज ओसवाल। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो यार आपकी मर्जी है, आप इन सैंपल पेपर को जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पास साइंस का सैंपल पेपर है, ये मेरे पास मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है, और ये मेरे पास एसएसटी का सैंपल पेपर है। मेरे पास है ना तीनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर है, इंग्लिश का भी मेरे पास अवेलेबल है, हिंदी के सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है। इनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि तुम्हें ना इससे बढ़िया सैंपल पेपर मार्केट में नहीं मिलेंगे। बाकी देखो यार आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे लिंक से लोगे ना तो तुम्हें एक सैंपल पेपर के ऊपर तुम्हारे को 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप इन सैंपल पेपर को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो तुम्हारे एक सैंपल पेपर के ऊपर 100 रुपए तुम्हारे बच जाएंगे, और अगर तुम 3 सब्जेक्ट के लोगे ना तो तुम्हारे टोटल 300 रुपए बचेंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है। क्लियर एवरीवन? तो अब देखो तुम्हारा तीसरा पेपर किस चीज का है? साइंस का है। इसके बाद जो तुम्हारा अगला पेपर है वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है ना, चाहे तुम्हारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो वो पेपर आपका कब होगा? 27 फरवरी को होगा। कब होगा? 27 फरवरी का। और एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो अगला साल है ना, क्योंकि आप फरवरी की बात कर रहे हैं, तब तक तो 2026 लग चुका होगा, है ना? तो 2026 के अंदर कोई भी मतलब वो एक लीप ईयर नहीं है, उसके अंदर जो फरवरी का महीना है वो आपका 28 तारीख को खत्म हो जाएगा। मतलब तुम्हें ना एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारा जो फरवरी का महीना होगा वो सिर्फ 28 दिन का होगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला पेपर किस चीज का है? तुम्हारा अगला पेपर है 2 मार्च का, जो कि किस चीज का है? हिंदी का है। किस चीज का है गाइज? हिंदी का। चाहे तुम्हारे पास कोर्स ए हो चाहे कोर्स बी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 मार्च को तुम्हारा जो पेपर है वो दोनों कोर्सेज का होगा। क्लियर एवरीवन? अब इसमें गैप कितना है? देखो, अगर तुम्हारे पास ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है ये अगर नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाली सब्जेक्ट तुम्हारे स्कूल के अंदर नहीं है, तो उस केस में तुम्हारा जो गैप है ना वो 25 के बाद डायरेक्ट तुम्हारा जो पेपर है वो तुम्हारा 2 मार्च को हो रहा है। 25 के बाद डायरेक्ट जो तुम्हारा पेपर है वो आपका किस चीज का है? 2 मार्च को है। अब 25 को किस चीज का था? साइंस का। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? तो 25 के बाद डायरेक्ट तुम्हारा जो पेपर है वो 2 मार्च का है। तो गैप कितना हो गया? 26, 27, 28, 1। तो यहां पे आपका 4 दिन का गैप है, यानी कि हिंदी के पेपर में भाई साहब तुम्हें 4 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो यार मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है हिंदी में इतने दिन की छुट्टी मतलब इतने ज़्यादा ही दे दिया यार। मेरे को ऐसा लग रहा है सिर्फ 3 दिन मोर देन इनफ है हिंदी के लिए। 4 दिन मेरे को लग रहा है मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर या जो मुश्किल सब्जेक्ट है ना उसके अंदर एक छुट्टी बढ़ा देते, लेकिन हिंदी के अंदर 3 दिन की भी छुट्टी करते ना तो काम चल जाता। इसके बाद तुम्हारा अगला पेपर किस चीज़ का है? इसके बाद तुम्हारा अगला पेपर है 7 मार्च को, जो कि किस चीज़ का है? SST। ठीक है, SST। तो 2 मार्च को तुम्हारा किस चीज़ का? हिंदी का है। तो यहाँ पे कितने दिन की छुट्टी होगी? 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आपको 4 दिन का गैप मिलेगा। कितने दिन का गैप मिलेगा? 4 दिन का। ठीक है, इसके बाद तो आपकी 12th की डेट शीट स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तुम्हें ना एक बार जल्दी से ना कंसाइज करके बता देता हूँ कि तुम्हारी जो डेट शीट है वो तुम्हारी किस तरीके की है। तो सबसे पहला पेपर तुम्हारा किस चीज़ का है? मैथ्स का है। पहला पेपर मैथ का, दूसरा पेपर इंग्लिश का, टेंशन मत लो डेट भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा पेपर इंग्लिश का, तीसरा पेपर साइंस का, ठीक है। साइंस के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर AI या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है। ये कुछ बच्चों के पास हो भी सकता है, कुछ बच्चों के पास ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला किस चीज़ का है? इसके बाद तुम्हारा अगला है हिंदी का, और लास्ट में तुम्हारा किस चीज़ का है? SST का, ठीक है। अब मैं तुम्हें डेट बताता हूँ, तो डेट देखो ध्यान से देखना। मैथ का पेपर कब है? मैथ का पेपर है तुम्हारा 17 फरवरी का। 17 फरवरी से तुम्हारे सारे जो पेपर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरा पेपर इंग्लिश का है, जो कि कब का है? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। इंग्लिश का पेपर मेरे ख्याल से तुम्हारा 21 फरवरी को है, ठीक है, 21 फरवरी को है। 21 फेब, ठीक है। साइंस का पेपर कब का है? साइंस का पेपर था तुम्हारा, अभी चेक किया था हमने, साइंस का पेपर था 25 फरवरी को, और कंप्यूटर का 27 फरवरी को। 25 फरवरी एंड कंप्यूटर का है 27 फरवरी,
ये है आपका हिंदी का होगा 2 मार्च को, 2 मार्च। और एसएसटी का पेपर तुम्हारा कब है? 7 मार्च। क्लियर एवरीवन, दिस इज योर डेट शीट। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या ये हमारी रियल डेट शीट है? 95% तक तुम ये मान सकते हो कि ये तुम्हारी रियल डेट शीट है, बट एक्चुअली में अगर तुम नोटिस करोगे ना तो हर पेज पे क्या लिखा हुआ है? टेंटेटिव। क्या लिखा हुआ है? टेंटेटिव। अब टेंटेटिव का मतलब क्या होता है भैया? क्या ये नकली डेट शीट है? नहीं, ये नकली नहीं है। एक्चुअली में सीबीएसई तुम्हारी रियल डेट शीट बनाने से पहले तुम्हारी टेंटेटिव डेट शीट बनाता है। तो जो तुम्हारी रियल डेट शीट होती है ना, वो हमेशा टेंटेटिव डेट शीट से 95% मैच करती है। तो तुम ये मान सकते हो कि ये डेट शीट तुम्हारी 95% सही है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो तैयारी करनी है ना, वो आपको इस डेट शीट के हिसाब से करनी है। और भाई साहब इसके अंदर है ना, एक चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो गई, वरना पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंप्लेन थी कि हमारे पेपर में ना गैप ही नहीं है। पता चल रहा है कि हिंदी के पेपर में ना 10 दिन का गैप दे दिया और मैथ के पेपर में 2 दिन का गैप दे दिया। तो वो डेट शीट है ना बहुत खराब थी। लेकिन इस साल वाली जो डेट शीट है ना यार, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 3 दिन का गैप मिल गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 3 दिन का गैप मिल गया, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको 1 दिन का गैप मिला है, यहाँ पे आपको 2 दिन का गैप मिला है और यहाँ पे आपको 4 दिन का गैप मिला है। तो अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है ना, तो भाई साहब ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि फिर उसके बाद 26, 27, 28, 1, हाँ, फिर इसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारा 4 दिन का गैप हो जाएगा। तो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है उनको ना हिंदी में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है तो तुम्हारा जो गैप होगा ना वो 4 दिन का हो जाएगा। हालांकि यार मेरे हिसाब से एनफ मतलब काफी है, मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया डेट शीट मेरे हिसाब से नहीं बन सकती। बाकी अपडेट तुम्हें कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।